मुझे आजकल हो क्या गया है, बहुत चुप-चुप रहने लगी हूँ। कभी ज़ोर से हँसने की इच्छा होती है, कभी चिल्ला कर रोने की और कभी कीर्तन करने की, गाने की, नाचने की। न जाने आजकल हो क्या गया है मुझे। मैं आजकल बहुत चुप रहती हूँ। एक गहरी खामोशी मेरे चारों ओर पसरी हुई है। मैंने कई दिनों से मेरे आसपास हो रही किसी भी घटनाओं पे कोई ध्यान ही नहीं दिया है। मेरी बालकनी के पास में अमरूद के जो पेड़ हैं उस पे काफ़ी गिलहरियाँ उछल कूद करती रहती हैं। पहले मुझे उनकी आवाज़, उनकी बातें बहुत अच्छा लगता था सुनना, और मैं भी उनसे बातें किया करती थी। कभी खुश होती थी, कभी अपने बारे में उन्हें बताती थी। पर आजकल उनकी भी आवाज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। कई दिन हुए मैंने उन्हें पानी भी नहीं दिया। इस बार मैंने मोगरे की छटाई भी नहीं की है। हरसिंगार के नए अंकुरन उगे थे, जाने कैसे होंगे। सोचती हूँ मेरे बिन तरसते होंगे, मुझे पुकारते भी होंगे। मैं आजकल पहले से ज़्यादा दरवाजे निहार रही हूँ। पहले से ज़्यादा मैं खिड़कियों पर माथा टिकाए रहती हूँ। जाने क्या खिड़कियों के बाहर है जिसे देख रही हूँ। एक मरीचिका है जो इस ओर भी है और उस ओर भी, और इन दोनों के बीच बदहवास सी मैं कब तक ये कर पाऊँगी। जाने मैं कब टूट जाऊँगी, कब मैं बिखर जाऊँगी। घर की दीवारों के रंग बदल दिए गए हैं। पुरानी खिड़कियों की जगह नई खिड़कियों ने ले ली है। इन्हें मैं अपना नहीं पा रही हूँ। इन्हें मैं अपना नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो जो पहले खिड़कियाँ लगी थी ना, उस पे मैंने अपने ही हाथों से रंग किया था। दीवारों की रंग उतरी पपड़ी छुड़ा सकते हैं, सीलन छुपा सकते हैं, पर क्या इन्हें छुपाया जाना संभव है? ये मुझे वो आलिंगन नहीं दे सकती। इन्होंने कहाँ देखे मेरे टपकते सिसकते आंसू, जो मेरे कलर करते समय बह आते थे। प्रेम के अश्रु थे वो। दीवारों के नयापन। सोच रही हूँ क्या क्या समेटा जा सकता है, कितना कुछ समेटा जा सकता है। क्या क्या संदूक में रख पाऊंगी मैं, और क्या क्या गठरी में बांधूं। कितना ही कितना ही हिस्सा छूट जाएगा। दीवारों के आलिंगन को कैसे समेटूं, अपनी मौजूदगी को कैसे बटोर कर रख सकती हूँ मैं, और कहाँ ही रखा जा सकता है। कितना कुछ है जो रह जाएगा, छूट जाएगा। मैं कैसे, कितना, क्या समेट पाऊंगी। मेरे दुख, मेरे दूध मुहे बच्चे और उनकी बेबस माँ छाती से लगा भी नहीं पाऊंगी। ये दूध मुहे बच्चे मेरे पीछे बदहवास से दौड़ लगा देंगे, और मैं बेबस लाचार पलट कर हाथ भी नहीं फैला पाऊंगी। नए दरवाजे कैसे अपनाएंगे मुझे, वो मेरे मन के बोझ को कैसे अपना पाएंगे। नई खिड़कियाँ कैसे सहज हो सकेगी मेरे इंतज़ार से। नई खिड़कियों के पलरे उठा पाएंगे मेरे मन का बोझ, मेरे आंसुओं का सीलन। खैर, आज मैं हथेलियाँ देख रही हूँ, ये कितनी खाली है, ये कितनी खाली रह जाती है। एक औरत का सर्वस्व जो वो कभी किसी और के लिए दे के जाती है, किसी और पे इतना भरोसा करके आती है, और जब वही उसे धोखा देता है, स्नेह स्नेह वो मरती रहती है। कैसे जी पाऊंगी मैं, कैसे समेटूं इन सबको, कैसे। क्यों मेरा मन इतना विचलित हो रहा है। क्या इसी को डिप्रेशन कहते हैं। काम भी बहुत है हमारे पास, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता।
मैं कर ही नहीं पाती हूँ। सोचती हूँ मैं अब उठूँ, अब कर लूँ, लेकिन ये सोच कभी अंत नहीं होता। सोचती ही रह जाती हूँ। और जब रात हो जाती है और फिर मेरा कोई भी काम शुरुआत नहीं होता है किसी भी काम का, तो और भी ज़्यादा विचलित होता है मेरा मन, और भी क्रंदन करता है मेरा मन। कब तक छुपाऊँ अपनी इन आंसुओं को अपने बच्चों से, अपने आसपास की चीज़ों से। ऊपर से तो मुझे कभी कोई नहीं कह सकता कि मैं अंदर से इतनी दुखी हूँ, क्योंकि हर किसी से मैं हंस के बातें करती हूँ। हर कोई मुझे सोचता है कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ, अकेले रह के भी हर वक्त भजन सुनती हूँ और मस्त रहती हूँ। पर कौन जाने कि मैं कितना अपने आप को खाली पाती हूँ अंदर से। ये भजन मुझे रुला जाते हैं। मैं अकेले में घंटों बैठी भजन सुनती हूँ और खूब रोती हूँ, खूब रोती हूँ। कभी कभी तो बाथरूम में मैं झरनों के नीचे नहाती हूँ, और पता नहीं वो अश्रु स्नान है या फिर जल स्नान, कुछ नहीं समझ में आता मुझे। क्यों रोना आता है मुझे इतना। हे कृष्ण, मुझे सही रास्ता दिखाएं। मेरी मन की इस बेचैनियों को ठौर दे प्रभु, ठौर दे। राधे राधे।